बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमको इस पूरे प्रोसेस में कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि इन कंपोनेंट की राउटिंग कैसे करनी है। तो हम एक पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आज सेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं और हम ओपन कर लेते हैं फ्रंट एंड वाले पोर्शन को। यहां पे हमारे पास कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर था, जिस फोल्डर में ऑलरेडी हम फुटर, नैव और साइन अप बना चुके हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली हमको क्या करना है, इसमें और फाइल बनानी है। मैं जाऊंगा कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले क्लिक करूंगा न्यू कंपोनेंट के लिए, और न्यू कंपोनेंट बनाने के बाद मैं यहां पे डाल दूंगा एक नई फाइल, दैट इज एड product.js। ये फाइल मेरे को क्यों चाहिए होगी, अगर मैं नोड में जाके देखूं और इंडेक्स फाइल देखूं तो रजिस्टर और लॉगिन के बाद जो अगला चीज मेरे को चाहिए होगा ना, वो क्या चाहिए होगा, ऐड प्रोडक्ट का पेज। ऐड प्रोडक्ट के बाद जो अगला पेज मेरे को चाहिए वो अपन ले लेते हैं। यहां पे हमने लॉगिन का पेज भी नहीं बनाया अभी तक, तो हम कंपोनेंट में जाएंगे और कंपोनेंट में जाके एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं login.js। हो गया। उसके बाद यहां पे जाके मेरे को एक और चीज बनानी पड़ेगी जो आगे जाके समझ में आ जाएगी, जिसको कहते हैं रिएक्ट के अंदर प्राइवेट कंपोनेंट। प्राइवेट कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हिडन रहता है, जो किसी को दिखता नहीं है। उसके लिए मैं एक फाइल बना रहा हूं यहां पे बाय द नेम प्राइवेट कंपोनेंट। डन। नेक्स्ट फाइल जो हमको बनानी है वो हमारी काम करेगी किसके लिए, सारे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। तो हम जाएंगे यहां पे एक नई फाइल बना लेंगे जिसको हम नाम देते हैं product.list.js, ठीक है। साइन अप हमने ऑलरेडी शायद बना रखा है, और एक लास्ट बनाते हैं अपडेट करवाने के लिए। डिलीट वाला पेज जो रहेगा, डिलीट वाला जो रहेगा एक ही पेज में रहेगी फंक्शनलिटी। तो एक कंपोनेंट ले लेते हैं हम नया और इसको देते हैं अपडेट कंपोनेंट डॉट जेएस। हमने ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट रेडी कर लिए। अब एक एक पेज पे जाओ और इनका कोड लिख लो, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट का हो गया, लॉगिन का हो गया, प्राइवेट का हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट का हो गया, और अपडेट कंपोनेंट का हो गया। सारे कंपोनेंट सेट कर दिए। अब इन सब कंपोनेंट्स को एक बार बंद कर लेते हैं, क्लोज कर दिया, और जाके खोलते हैं यहां पे हमारी एक फाइल जिसका नाम था app.js, जहां पे हमने क्या किए थे, इन सबके राउट्स बनाए थे। सो अब राउट्स पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि इनकी राउटिंग का क्या करना है और कैसे करके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले वापस देखना, हमारे ब्राउजर राउट के नीचे हमारा नैव बार था। नैव बार के अंदर हमारा क्या था, राउट्स, जिसमें हमको सारे राउट बनाने थे। अब मैं यहां पे जाके एक बार के लिए एक राउट बना रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले राउट में मैं यहां पे पाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जिसको खोला कभी ना जाए पर इस्तेमाल हो। वापस बोल रहा हूं, मैं इस कोड को इस्तेमाल करना चाहता हूं लेकिन कभी यूजर को दिखाना नहीं चाहता। उसके लिए मैं पाथ नहीं बनाऊंगा, सिर्फ क्या लगाऊंगा, एलिमेंट। एलिमेंट का जाके ये ब्रैकेट खाली कर देता हूं, और एक ऐसा पेज बनाया है मैंने जिसका नाम भी मैंने रखा है प्राइवेट कंपोनेंट। तो हम यहां लिख लेते हैं, और एक काम करता हूं, मैं इसका इंपोर्ट ले लेता हूं पहले, कंपोनेंट्स में जाके इसका नाम डाल देता हूं प्राइवेट कंपोनेंट। आ गया। और यहां जाके इसको कॉल कर लेता हूं प्राइवेट कंपोनेंट। हो गया। नाउ सेकंड पार्ट जो है, आपने मल्टीपल पेजेस बनाए, मैं पूरा राउट सेट कर रहा हूं। होम पेज पे मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट दिखे, जितने भी प्रोडक्ट मेरे एडेड हो ना, सारे प्रोडक्ट दिखे। तो मैं यहां से H1 हटाता हूं, हटा दिया मैंने। होम पेज रख रहा हूं, और होम पेज पे मैं दिखा रहा हूं एक पेज जिसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट। सही। इस नाम को यहां से कॉपी कर लेते हैं, या फिर यहां जाते हैं और इसका ऐड कर देते हैं यहां पे प्रोडक्ट लिस्ट। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अगला जो हमने बनाया है वो लगा देते हैं लॉगिन, कॉपी पेस्ट। साइन अप वाला ऑलरेडी लगा हुआ है, अपडेट कंपोनेंट डाल दिए सारे। कुछ कम पड़ेंगे तो देख लेंगे हम लोग। प्रोडक्ट लिस्ट का काम हो गया। नेक्स्ट पेज पे जो जाएंगे वो है ऐड वाला पेज, प्रोडक्ट ऐड करवाना है। तो ऐड प्रोडक्ट करने के लिए हमें पेज चाहिए होगा ऐड प्रोडक्ट, जो हमने अभी बनाया था। हम यहां ले लेंगे ऐड प्रोडक्ट। यहां जाके
इस पर्टिकुलर चीज को यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहां से हटा देंगे और लगा देंगे ऐड प्रोडक्ट। हो गया। ऐड प्रोडक्ट के बाद अगला जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा हमें अपडेट। अब यूआरएल चेक करके चलना। अपडेट के लिए यहां पे अपडेट लिखा है, पर अब अगर एपीआई जाके देखोगे ना तो अपडेट वाला पोर्शन कौन सा होता है? पुट वाला। कौन सा होता है? पुट। पुट में एक आईडी और आ रही है, आ रही है। ये आईडी भी हमको पास करनी पड़ेगी। कैसे? यहां अपडेट पे गए, अपडेट पे जाके यहां पे लगाया स्लैश और लगाया कॉलन, आईडी पास कर दी और यहां पे जाके ये हटा देते हैं और यहां जाके लगाते हैं अपडेट कंपोनेंट। ठीक है, अपडेट कंपोनेंट ले लिया, अपडेट प्रोडक्ट नाम से बना लेना। ठीक है, हमने यहां पे ले लिया। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीजें? लॉग आउट है और प्रोफाइल है और रजिस्टर है। हमने ऑलमोस्ट यूआरएल सेट कर दिए। एक बार देख लेते हैं एरर्स या फिर वार्निंग्स के लिए हमारे लिए। ये बोल रहा है आइडेंटिफाइड साइन हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, मतलब साइन अप नाम की चीज ऑलरेडी डिक्लेयर हो रखी है। हो सकता है हमने मल्टीपल टाइम ऐड कर दिया। साइन अप यहां पे एडेड है। ओके, यहां तो कहीं कॉपी नहीं किया। नया फुटर साइन अप प्राइवेट कंपोनेंट। ओके, सो बेसिकली हमें हटाना पड़ेगा यहां से प्राइवेट कंपोनेंट। 2 बार आ गया था इस वजह से। उसके बाद एक और चीज शायद 2 बार आ रखी है, ऐड प्रोडक्ट। उसके बाद एक और चीज 2 बार है, दैट इज अपडेट प्रोडक्ट। सेव किया। ठीक है, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक वार्निंग है, शायद हम लोग चेक कर लेंगे बाद में भी। क्या यहां तक का फॉर्मेट समझ में आया? कि हमने जितने कंपोनेंट बनाए थे हमने सारे कंपोनेंट यहां पे डाल लिए और सारे कंपोनेंट डाल के जो भी हमें पाथ चाहिए था वो पाथ हमने यहां पे लगा लिया। सॉर्टेड है कि यहां तक का आर्किटेक्चर क्लियर है? तो हमने कवर कर लिया प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर। आगे पूरे प्रोजेक्ट में कैसे काम होने वाला है, सेम ही प्रोसेस में आप लोग कंपोनेंट में जाओगे, फाइल बनाओगे, फाइल बना के उनकी राउटिंग यहां करते जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।